देखो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लॉग ऑफ लॉग एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिखेगा एक्स की वैल्यू ई दी हुई है और एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एकदम यहाँ पर, अब ये 2024 में जानबूझ के ऐसे दिया था। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा, मैं चेंज ऑफ बेस करने वाला हूँ। जैसे होता है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, तो इसको हम करते हैं लॉग ये ए ऊपर और फिर लॉग बी नीचे और दोनों का बेस ई ले लेते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस तरीका लॉग का, वो मैं देखो यहाँ पर यूज करूंगा। यहाँ पर एफ एक्स है बच्चों, एफ एक्स, यहाँ पर मैं क्या करूंगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, फिर मैं क्या करूंगा ये जो नीचे लॉग एक्स स्क्वायर है वो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो समझ में आया क्या मैंने क्या किया, जैसे ये लॉग ऑफ ए टू द बेस बी था तो दो बार लॉग किया, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये ए को ऊपर रखा और बी को नीचे रखा। वैसे ही चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला होता है, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स और बेस एक्स स्क्वायर है, बेस कभी भी ई होना चाहिए। कैलकुलस में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कभी भी लॉग का बेस ई होना चाहिए तो हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर बेस ई नहीं है तो नहीं चलेगा, आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते। यहाँ पर बेस ई है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको चेंज ऑफ बेस करेंगे। चेंज ऑफ बेस कैसे करेंगे, लॉग ऊपर वाले का लॉग एक्स का लॉग और एक्स स्क्वायर का नीचे लॉग। अब देखो ये लॉग लॉग कैंसिल नहीं करना, ये u अपॉन वी बन गया, ये क्या बन गया u अपॉन वी, ऊपर वाला u है नीचे वाला v। अगर आप याद करो तो आपको याद होगा u अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होता था बच्चों, पहले नीचे का जो v है वो लिखते हैं, फिर ऊपर वाले u का डेरिवेटिव माइनस, फिर u को एज इट इज लिखते हैं, फिर नीचे वाले v का डेरिवेटिव, फिर अपॉन करते हैं नीचे जो v है उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखो वैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, घबराना मत, बहुत आसान है। यहाँ पर x की वैल्यू e दी हुई है, पर डेरिवेटिव करने के बाद एक स्टेप हो गया तो डायरेक्ट x की जगह e लिख दूंगा। अब एक बात और याद रखो, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, याद रखना log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। देखो बच्चों ये log है तो log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन, अब log x का डेरिवेटिव देखो, एक मिनट वापस लिखता हूँ थोड़ा जगह देके, एफ डैश एक्स, देखो ये log है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अब x के बदले तो log x है तो log x लिखो, तो ये जो x के बदले log x है उसका वापस डेरिवेटिव। एक मिनट, u अपॉन वी लगाना था मुझे, मैंने बताया u अपॉन वी का डेरिवेटिव क्योंकि ये u अपॉन वी है, डिवीजन है। उसमें क्या करते हैं पहले नीचे वाला जो है वो कॉपी करते हैं, जैसे यहाँ पर था जो v था v को कॉपी करते हैं, नीचे जो log x स्क्वायर है उसको कॉपी किया इनटू, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और ये log x, x के बदले log x है, इस log x का वापस डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस, फिर ये log log x, log ऑफ log x, फिर ये जो नीचे log x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव। देखो अब ये log x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये log x स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे कर सकते हैं log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन log का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव 2x, ओके इस तरह से ये हो गया। यहाँ पर देखो एक x जो है एक x से कट जाएगा, फिर अपॉन करते हैं, देखो फॉर्मूला कहता है v अपॉन वी और उसका स्क्वायर, जो अपॉन में v है उसका स्क्वायर, अपॉन में कौन है ये log x स्क्वायर, ये जो भी है उसका स्क्वायर। अब इतना बड़ा आ गया, घबराओ मत, बड़ा आ रहा है उसमें x की वैल्यू e दिया, डायरेक्ट रख दो, जहां भी x है e रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, देखो f डैश x की जगह e रखना, ठीक है। ये देखो log x स्क्वायर मतलब log e स्क्वायर, log e स्क्वायर, देखो फिर 1 अपॉन log x मतलब log e, एकदम इजी है, थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन e माइनस log ऑफ log e, log ऑफ log e इनटू 1 अपॉन 2 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन एक एक्स कट गया, अपॉन अपॉन नीचे जो था log log x की जगह e रखना, स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, एकदम इजी है ना, ये 2 आ गया 2, log कभी भी खींच लेता है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है log की, log अगर समझो a रेस टू x है, ये log इसको पीछे खींच लेगा और ये हो जाएगा x पीछे आ गया x log a, ये तरीका होता है। ये 2 आगे आ जाएगा और log e बचेगा, log e 1 होता है, देखो log e कभी दिखा तो 1 होता है और log 1 होगा तो 0 होता है, देखो बच्चों log 1 कभी हुआ ना वो 0 होता है, log e हुआ ना 1 होता है।
और यहाँ पर log के बाद कोई नंबर है, उसके बाद में कोई पावर है, उसको log पीछे खींच लेता है। जैसे ये 2 को पीछे खींचे 2 और log e 1 डायरेक्ट करो, 1 अपॉन log e 1 अपॉन 1 और ये 1 अपॉन e हटाओ, ये हट गया ना, log e 1 होता है माइनस, देखो ये log e 1 1 और log 1 0 हो गया, 0 इंटू एवरीथिंग 0 हो गया अपॉन, देखो ये log ये 2 आ गया 2, log e 1 हो गया और उसका स्क्वायर है, देखो ये एफ डैश ई, देखो ध्यान से 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 अपॉन ई हो गया, माइनस 0 हट गया अपॉन 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखो ये 4 अपॉन 1 उल्टा जाएगा, तो ये 2 अपॉन ई इंटू 1 अपॉन 4, ये कट गया, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 ई आ गया। थोड़ा अलग क्वेश्चन था बट इस तरह से था, ऑप्शन डी आया है। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बट आपको मैं ये सब फॉर्मूले समझा रहा था, उसमें टाइम लग रहा था। अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, आप दर दर कर लोगे, हो जाएगा।